ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन एक अजीब सी बात थी जो हर साल चंद्रग्रहण के समय होती थी। इस दौरान गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली में रात को अजीब आवाजें आती थीं और हवा में कुछ रहस्यमय घटनाएं घटने लगती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह हवेली शापित है और वहां का कोई रहस्य बहुत गहरा है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि हवेली में कोई खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चंद्रग्रहण की रात को हवेली की ओर जाने की कोशिश करने वाला हर व्यक्ति डरकर वापस लौट आता था। कई पीढ़ियों से यह रहस्य गांववासियों को घेरता आ रहा था, लेकिन किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चल सका। अर्जुन का साहस। फिर एक दिन गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह न केवल दिल से साहसी था, बल्कि एक जिज्ञासु भी था। उसने ये ठान लिया कि वह चंद्रग्रहण की रात उस हवेली का रहस्य उजागर करेगा। अर्जुन का मानना था कि डर के बजाय सत्य का सामना करना चाहिए। चंद्रग्रहण की रात जैसे ही चांद ने आकाश में अपनी धुंधली सी रोशनी फैलाई, अर्जुन ने अपना कदम हवेली की ओर बढ़ाया। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन का दिल धड़कने लगा। हवेली का माहौल बहुत ही भयावह था, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, उसने सुनी एक रहस्यमय आवाज। यह आवाज कह रही थी, जो अंदर आएगा वह अपना राज जान पाएगा, लेकिन क्या वह सच्चाई जानने के लिए तैयार है? अर्जुन ने बिना कोई डर महसूस किए कहा, मैं सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। और वह हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था। पुरानी दीवारों से झूलती हुई लताएं और धुंधली रोशनी, सब कुछ उसे अजनबी सा लगता था। लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने की बजाय कदम और आगे बढ़ाए। पुरानी किताब और गुफा का रहस्य। अर्जुन ने हवेली के अंदर एक कमरे की ओर रुख किया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसे कोई बहुत समय पहले छिपा कर रख गया था। किताब के पन्ने उल्टते हुए अर्जुन को वह रहस्य समझ में आने लगा, जिसे जानने के लिए लोग सदियों से बेताब थे। किताब में लिखा था कि इस हवेली के नीचे एक गुफा छिपी हुई थी, जिसमें एक असीमित खजाना था। लेकिन ये खजाना किसी भौतिक संपत्ति का नहीं था। ये खजाना गांव की अतीत की भूलों, गहरे रहस्यों और पुराने द्रोह का प्रतीक था। और जो कोई भी इस खजाने को खोजने की कोशिश करता, वह अपना सबसे बड़ा मूल्य चुकता करता। अर्जुन ने गुफा की ओर बढ़ने का निश्चय किया। गुफा के अंदर कदम रखते ही उसे एक गहरी और शांत चुप थी, जैसे समय भी यहीं थम गया हो। अचानक उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, जिस पर अजीब सी तस्वीरें उकेरी हुई थीं। वह तस्वीरें गांव के अतीत की गाथाओं को बताने वाली थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि यह खजाना कुछ और नहीं, बल्कि गांव की गलतियों और भूलों का प्रतीक था। सच्चाई का खुलासा और गांव का उजाला। अर्जुन ने वह राज सबको बताने का फैसला किया। वह गांव वापस लौटा और बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक को वह सब कुछ बताया जो उसने हवेली और गुफा में देखा। अर्जुन ने बताया कि इस खजाने की कोई भौतिक कीमत नहीं थी, बल्कि यह गांव के अतीत के सभी दर्द, संघर्ष और गहरे छिपे हुए राज थे, जिन्हें अब खत्म करना था। गांववासियों ने मिलकर उन भूलों को सच्चाई के साथ स्वीकार किया और पुराने गलतफहमियों को दूर किया। उन्होंने ये समझा कि जब तक हम अतीत से नहीं सीखते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। चंद्रग्रहण की रात, जो कभी डर और रहस्यों से भरी होती थी, अब शांति और समृद्धि की रात बन गई। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सबसे बड़े खजाने केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि सच्चाई और समझ में होते हैं। सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, ताकि हम किसी गहरे रहस्य या समस्या को सुलझा सकें। रहस्य केवल सतह पर ही नहीं होते, बल्कि वे हमें जीवन की सच्चाई और अच्छाई की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन ने ये साबित किया कि सच्चाई को जानने का साहस ही असली खजाना है।